आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th हिंदी चैप्टर है आप लोग का 1 कहानी का प्लॉट, जिसके लेखक हैं से पूजन सहाय। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के आंसर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। लेखक कहते हैं कि कहानी लिखने की जो योग्यता होती है, प्रतिभा होती है, वह मुझ में नहीं है, लेकिन जो ये कहानी है, कहानी का प्लॉट, ये बहुत महान अच्छे अच्छे कहानियों में से एक है। ऐसा लेखक क्यों कह रहे हैं, चलिए उत्तर हम लोग देख लेते हैं। आप लोग उत्तर में लिखेंगे, लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है, क्योंकि लेखक को कला, ठीक है, कला मर्मज्ञ होना चाहिए, और यहाँ लेखक कलाविद्य भी अपने को नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि लेखक जो है वो अपने आप का, ठीक है, अपनी खुद की बड़ाई नहीं करना चाहते हैं कि हम कहानी बहुत अच्छा लिखते हैं, हमारी कहानी जो है बहुत अच्छे अच्छे कहानियों में से एक है, इसलिए लेखक ने ऐसी बात कही है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का, लेखक ने भग जोगनी नाम ही क्यों रखा। लेखक जो थे वह भग जोगनी नाम ही क्यों रखे थे, चलिए उत्तर हम लोग देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है और उनमें लेखक को देहाती नाम अच्छा लगा, इसलिए लेखक जो थे वह भग जोगनी नाम ही रखे थे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है यहाँ पर, मुंशी जी के बड़े भाई का क्या नाम था। तो बड़े भाई क्या थे, सॉरी यहाँ पर है, मुंशी जी के जो बड़े भाई थे वो क्या थे, तो दरोगा थे, ठीक है, पुलिस दरोगा, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे आंसर में। 4 नंबर क्वेश्चन है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। दरोगा जी की जो तरक्की हो रही थी वह रुकने की क्या कारण था उसका, ठीक है, तो आप लोग आंसर में लिखेंगे, दरोगा जी को एक घोड़ी थी बहुत कम कीमत की, मगर वह तुर्की घोड़े का कान काटती थी। उसको लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दांत गड़ाए हुए थे, लेकिन दरोगा जी ने नहीं दिया, इसलिए उनकी तरक्की क्या हुई, रुक गई। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर है, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे ऋणी हुए, ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, एक घोड़े अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से ऋणी हो गए। आगे देखिए, आगे आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है, उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा, ठीक है, लेकिन दरोगा जी के रहते जितनी मौज मस्ती थी, उनके मरने के बाद सारी बातें गायब हो गई थी। जितने जब दरोगा जी जितना दिन जिंदे रहे थे, उतना दिन जितना मौज मस्ती हुआ था, उतनी वो उनके मरने के बाद वो सब क्या हुआ, गायब हो गया। इस संदर्भ में उपयुक्त बातें कही गई कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आप लोग का प्रश्न 7 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ने ऐसा क्यों कहता है। लेखक जो है वो कहते हैं कि मेरी लेखनी में उतना जोर नहीं है, ऐसा बात लेखक क्यों कहते हैं, तो उत्तर लिखिएगा, भगजोगनी के रूप में लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाता है, तभी उसने कहा कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि मैं इसका सटीक वर्णन कर सकूं। आगे देखिए, आगे आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है, भगजोगनी का सौंदर्य, ठीक है, क्यों नहीं खिल सका। तो आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, भगजोगनी अनाथ बच्ची गरीब की चक्की में इतनी पीस गई थी कि उसे और बातों के अलावा 2 जून खाना भी नसीब ना था, फिर उनका सौंदर्य कैसे खिल सकता था, ठीक है, आप लोग इस प्रकार उत्तर लिख लेंगे। और साइंस का डेली, आप लोग अगर साइंस का वीडियो नहीं देखें, साइंस का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को चैनल प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, क्लास 9 साइंस के नाम से। आगे देखिए, क्या आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों करना एंड मरना चाहते थे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर टाइप करने में मिस्टेक हो गया, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे, ठीक है, आप लोग यहाँ पर उत्तर में क्या लिखिएगा, भगजोगनी की दशा देखकर अपनी गरीबी पर तरस खाकर
बदहाली की जिंदगी जीने से मजबूर होकर गल फांसी लगा लेना चाहते थे। कौन? तो मुंशी जी। आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का है यहाँ पर। भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुक्त पति उसका सौतेला बेटा था। देखिए, भगजोगनी की जो दूसरा पति था वो उसका सौतेला बेटा ही था। ठीक है, तो यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? अगर आप लोग इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर एक स्पेशल वीडियो बन जाएगा। आगे देखिए, इसके उत्तर में लिखेंगे भगजोगनी की शादी वृद्ध से हुई थी, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति से हुआ था, जो उसके तरुणाई आते मर गया। जो कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ? मर गया। आज हुआ युवती थी और पूर्व युवती। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान पति का, ठीक है, स्वर्गीय धन है। दूसरा पति उसका सौतेला बेटा, उसका दूसरा पति जो था वह उसका सौतेला बेटा था। यही समाज की नियति है कि वह इस वातावरण में जीने को मजबूर है। ठीक है, आप लोग इस प्रकार उत्तर लिख लेंगे। अब देखिए, आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे। तो इसका आंसर आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। और ऐसे मैं आपको यहाँ पर नीचे लिंक दे दूंगा, वैसे वहाँ पर क्लिक करके भी आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, आशा स्पष्ट करना है। कौन है? जो जीव एक दिन बटेरों को का सोरखा सुरखती थी, अब वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सर पोटने लगी। ठीक है, चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने दबाकर चबाकर दिन गुजारने लगे। ठीक है, आप लोग इसका उत्तर देखिए, इसका आशय क्या होगा। आप लोग को ये अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये आपके हिंदी एग्जाम में भी आएगा। जब आपको स्कूल में वार्षिक एग्जाम होगी तो उसमें भी इससे आ सकता है क्वेश्चन। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ से पूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से लिया गया है। इसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी से गरीबी में आने पर होने वाले बदलाव का चित्रण किया है। कहानी में लेखक को मुंशी जी ने जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं। ठीक है, कहानी में जब लेखक को मुंशी जी जो थे वह रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या था, दुखड़ा सुनाते हैं, तो उसका बड़ा ही रोचक वर्णन लेखक ने किया है। मुंशी जी कहते हैं कि क्या कहूँ, बीते दिनों की जब याद करता हूँ तो गश्त आ जाता है। दरोगा जी के जीते जी ऐश मौज बखान मुंशी जी करते थे, और दरोगा जी मृत्यु के बाद आई गरीबी का इजहार करते हैं। उसका लेखक ने बड़े ही रोचक और सत्यता के साथ उजागर करता है। लोग अमीरी में कुछ भी नहीं सोचते। ठीक है, जब लोग अमीरी में रहते हैं, उनकी हालत स्थिति जब ठीक रहती तो वो उतना नहीं सोचते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और जब गरीबी में जाते हैं तो अनाप शनाप कुछ भी उनकी आदत जो है वह ख़राब हो जाती है। तो आप लोग इस प्रकार लिख लेंगे, सारा आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पर PDF के साथ टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं ख नंबर को भी। देखिए, ख नंबर आप लोग का यहाँ पर है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इसके आप लोग इसका आशय लिखेंगे, यानी कि इसका भावार्थ में लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ से पूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से लिया गया है। लेखक ने समाज में होने वाले उतार चढ़ाव का, फिर बीते दिनों की याद को वर्तमान में पश्चात का इतना सुंदर विवेचन किया है कि वह ही सत्य हो गया है। मुंशी जी कहते हैं कि एक दिन हुआ था कि भाई साहब की, ठीक है, आप लोग यहाँ से लिख लेंगे, चिराग चलता था, और एक दिन यह भी कि मेरी हड्डियाँ मुफ्त शीशी की आंच में मोमबत्ती की तरह घुलकर जल रही है। बड़ा अफसोस होता है कि लेकिन सच ही कहा गया है कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। लेखक ने इसकी मार्मिकता से इसका वर्णन किया है, जो अत्यंत संवेदना युक्त है। ठीक है, आप लोग इस प्रकार देख लिए सारा आंसर आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक, ठीक है, आप लोग क्लास 9th हिंदी चैप्टर 1 कहानी का प्लॉट जो है, जिसके लेखक से पूजन सहाय हैं, उस अध्याय के 12 क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए हैं। फिर अब जो जितना भी क्वेश्चन बचा है उसके
उसका जो आंसर है हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 का वीडियो भी आप लोग को जल्द देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।